कभी सोचा है कि विश्वास मतलब सिर्फ भरोसा, इसमें असल में कितनी ताकत हो सकती है? एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी बिल्कुल अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे ही अटूट विश्वास की। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो पल जब जिंदगी में मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और मन में बस एक डर, एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। और ऐसे ही वक्त में किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है ना? और अक्सर कहते हैं ना कि ठीक उसी पल जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, कोई अदृश्य शक्ति है जो सहारा देती है, जो संभाल लेती है। वही शक्ति है सियाराम, जिनका नाम लेने भर से मन को एक अजीब सी शांति और आत्मा को एक सहारा सा मिल जाता है। तो चलिए इसी बात को समझने के लिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से, भोंदू नाम के एक बड़े ही सीधे साधे इंसान से। तो ये जो भोंदू था, एक छोटे से गांव का रहने वाला, बिल्कुल सीधा साधा आदमी। अब उसके भोलेपन की वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मामूली से दिखने वाले इंसान के अंदर भक्ति का कितना बड़ा सागर छिपा है। देखिए, उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई, लेकिन उसके पास जो चीज थी वो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो था उसका अटूट विश्वास। उसका तो बस एक ही मंत्र था, दिन हो या रात, कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा, उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती, सियाराम जाने, मैं नहीं। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन, उसका पूरा समर्पण, उसका पूरा भरोसा, सब कुछ इसी में समाया हुआ था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है और असल जिंदगी में भी, इस गहरे विश्वास की भी एक बड़ी कठिन परीक्षा होनी बाकी थी। और वो परीक्षा तब हुई जब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ ये कि भोंदू की जिंदगी में एक साथ 3 बड़ी बड़ी मुश्किलें आ गईं। पहली, घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। दूसरी, उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। और तीसरी, उसका जो भी थोड़ा बहुत काम धंधा था वो भी बिल्कुल रुक गया। मतलब हर तरफ से हालात एकदम निराशाजनक थे। अब ऐसे में गांव वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। वो उस पर तंज कसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। उससे पूछते, क्यों भोंदू, कहाँ है तेरा भगवान, अब क्या करेगा तेरा सियाराम? एक तरह से वो उसकी आस्था को उसकी मुश्किल भरी हकीकत के सामने चुनौती दे रहे थे। लेकिन भोंदू का जवाब वो सच में सुनने लायक था। उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, जब नाव डूबने लगती है ना, तो लोग नाविक बदल देते हैं, पर मैं अपना भगवान नहीं बदलूंगा। ये एक लाइन ही उसकी अटूट आस्था का सबसे बड़ा सबूत थी। और बस इसी अटूट संकल्प के साथ भोंदू ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक बहुत ही कठिन तपस्या शुरू की। वो गांव से दूर एक नदी के किनारे चला गया। सोचिए, कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन उसने अपने पैर उस बर्फीले ठंडे पानी में डाल दिए, आंखें बंद कीं और बस एक ही नाम जपने लगा, सियाराम, सियाराम। इससे पता चलता है कि उसका विश्वास सिर्फ बातों का नहीं था, वो उसके कर्मों में भी दिख रहा था। पहला दिन गुजरा, गांव वाले आए, हंसे, मजाक उड़ाया, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। दूसरा दिन आया, अब उसे न भूख लग रही थी न प्यास, और तीसरे दिन तक तो उसका ध्यान इतना गहरा हो चुका था कि उसे वो कड़ाके की ठंड भी महसूस होनी बंद हो गई थी। और फिर इतने विश्वास, इतनी तपस्या के बाद वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, एक चमत्कार। तीसरी रात थी, चारों तरफ घना सन्नाटा, और तभी भोंदू के ठीक सामने एक दिव्य प्रकाश, एक रोशनी उतरी, और उस रोशनी में से एक आवाज गूंजी, एक दिव्य आवाज। उसने कहा, भोंदू, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। तेरे जीवन का हर संकट अब खत्म। ये शब्द उसके विश्वास पर लगी मुहर की तरह थे। और जैसे ही भोंदू ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा उसके सामने स्वयं सियाराम का तेजस्वी रूप खड़ा था। उसकी भक्ति का, उसकी तपस्या का सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा इनाम ठीक उसके सामने था। लेकिन सवाल यह है कि इस दिव्य दर्शन के बाद क्या हुआ? भोंदू की जिंदगी कैसे बदली? बदलाव तो मानो तुरंत ही शुरू हो गए। अगले ही दिन उसे काम का एक नया मौका मिल गया। उधर उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई। उसका बंद पड़ा कारोबार फिर से चल पड़ा और उसके घर में वापस खुशियां लौट आईं। और मजे की बात ये कि जब भी कोई उससे पूछता था
कि अरे भाई ये सब हुआ कैसे, तो वो अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ता था। बस मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो सियाराम ने किया है। वो सारा श्रेय उसी दिव्य शक्ति को देता था जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बस एक लाइन में, कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि तब भी विश्वास बनाए रखना है जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि भक्ति करना बहुत मुश्किल काम है, पर असलियत क्या है? मुश्किल काम है मुश्किल वक्त में विश्वास को बनाए रखना। और हां, कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान बहुत देर से सुनते हैं, पर यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि भगवान देर नहीं करते, वो हमेशा सही वक्त पर आते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम में से कोई भी किसी बड़ी मुश्किल में हो, तो क्या होगा अगर वो सिर्फ एक बार पूरे दिल से ये कह दे, सियाराम मेरे साथ हैं।